गुड इवनिंग जी सब बच्चों को। अब बचे हुए 5-6 क्वेश्चन है वो कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर के आज। तो क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ लेते हैं। फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। आपको इस फंक्शन की एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू निकालनी है। करो जरा इसको डिफरेंशिएट। ये बनेगा 2 cos x और cos x की होती है माइनस sin x, तो माइनस पहले लिख दो और फिर sin x की होती है cos x, है ना। अब क्या करो, दोनों में कॉमन देखो क्या दिया हुआ है, cos x कॉमन निकाल लो, अंदर बचेगा -2 sin x + 1। अब इसके बाद क्रिटिकल पॉइंट, नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट निकाल लो। f' को 0 ले लो। जैसे ही आपने इसको 0 लिया तो ये बनेगा cos x इंटू -2 sin x + 1 विच इज इक्वल टू 0। तो यहां से आ जाएगा cos x इक्वल टू 0 और -2 sin x + 1 इक्वल टू 0। cos x 0 कब होता है, cos x 0 होता है 90 पे, और यहां से sin x हो जाएगा 1/2। ठीक है, देखो यहां पे ध्यान रखो 0 से 180 तक जाना है, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट। साइन फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में दोनों में पॉजिटिव होता है, तो sin x 1/2 होता है, sin x 1/2 होता है 30 पे। कब होता है, 30 पे, है ना। और सेकंड क्वाड्रेंट के लिए क्या करते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए पाई माइनस थीटा, को थीटा कितना है π/6, इनका एलसीएम ले लो, ये बनेगा 5π/6। अब आपने क्या करना है, देखो 1 2 3 4 5, ये पांचों वैल्यू इसमें डालनी है। तो जो सबसे बड़ी होगी मैक्सिमम, जो सबसे छोटी होगी मिनिमम। पहले 0 से स्टार्ट करते हैं, इसमें 0 डालो, cos 0 1 sin 0 0, तो 1 हो जाएगा। फिर अगला पाई डालते हैं, दूसरा पाई, cos पाई -1 -1 का स्क्वायर। cos 180 की वैल्यू -1 होती है और sin 180 0 होता है, sin 180 की वैल्यू 0, तो 1 हो जाएगा। तीसरे में क्या करो, ये 1/2 डालो, यहां पे 1/2 डालो, cos 30 √3, अरे 1/2 थोड़ा, सॉरी 90 डालो, cos 90 0 sin 91। अब π/6 डालो, cos π/6 √3/2, √3/2 का स्क्वायर, और sin π/6 1/2, है ना, √3/2 का स्क्वायर, ये बनेगा 3/4 + 1/2, 5/4, है ना, 3/2, 3 + 2, हाँ। और आखिरी क्या, 5π/6, 5π/6, इसमें 5π/6 की वैल्यू डालो, cos 5π/6 मतलब cos 150, है ना, cos 5π/6 हो गया 150। 150 की वैल्यू क्या होती है, -√3/2, -√3/2 का स्क्वायर, और साइन 150 की वैल्यू 1/2, तो ये भी सॉल्व करके 5/4 हो जाएगा। तो ये मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू ये और मिनिमम वैल्यू ये, ठीक है, ये भी मिनिमम, ये भी मिनिमम, और ये भी मिनिमम, और ये दोनों मैक्सिमम। देख लो यहां तक। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। शो दैट द अल्टीट्यूड of the right circular cone of maximum volume that can be inscribed in a sphere of radius r। देखो क्या कह रहा है कि हमारे पास ना एक स्फेयर है, स्फेयर के अंदर एक कोन इंस्क्राइब्ड है, मतलब ये स्फेयर आ गया, इसके अंदर एक कोन फिक्स्ड है, कुछ ऐसे। ठीक है, ये कोन आ गई। अब हमें क्या करना है, शो दैट द आल्टीट्यूड, किसका, कोन का। मान लो कि कोन की हाइट h है, तो आपको तो एक ये प्रूफ करना है कि जो h है वो ये होना चाहिए 4r/3, एक ये प्रूफ करना है, और दूसरा आपको ये प्रूफ करना है कि जो कोन का वॉल्यूम है वो मैक्सिमम होना चाहिए। ये दो चीजें प्रूफ करनी है।
वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, ये दो चीजें आपको प्रूफ करनी है। तो कैसे करेंगे देखो। अच्छा, अब सबसे पहले देखो इस स्फेयर का जो रेडियस है, स्फेयर का रेडियस आर दिया हुआ है, इसको ज्वाइन कर लो, ये आर हो गया, ये भी आर हो जाएगा, और ये सेंटर ले लो ओ। ठीक है, अच्छा कोन का रेडियस कैपिटल आर मान लो, और इसको एक्स मान लो, इस लेंथ को एक्स मान लिया, तो यहां देखो एच हो जाएगा, ये जो एच है ये हाइट है ना, आर प्लस एक्स। ठीक है, अब हमें वॉल्यूम ऑफ कोन को देखना, ध्यान रखना ये दोनों साइड पे लिख लो, एक तो वॉल्यूम ऑफ कोन मैक्सिमम बताना है और एच इक्वल टू 4r/3 बताना है। ठीक है, तो आ जाओ वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आर कैपिटल लेना है, आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब यहां पे आप देखो π/3 आर स्क्वायर एच की वैल्यू आर प्लस एक्स। देखो यहां पे जो कोन के पैरामीटर्स है ना वो वेरिएबल है, जैसे यहां पे ये वाला आर, ये एक्स और ये एच, ये कोन के पैरामीटर्स है तो ये वेरिएबल है, लेकिन ये जो स्मॉल आर है ना ये स्फेयर का रेडियस है तो ये कांस्टेंट होगा, क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कोन की। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आर है ना, ये वाला आर, ये भी वेरिएबल है और एक्स भी वेरिएबल है, तो हमें दोनों में से किसी एक को एलिमिनेट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे देखो, आप इसको यूज करो, इन ट्राइंगल एओबी इसमें से निकाल लो, पीजीटी लगा रहे हैं, आर स्क्वायर इक्वल टू स्मॉल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहां से आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये ऐसा बन जाएगा। अब क्या करो, ये बनेगा π/3, आर स्क्वायर की जगह ये लिखो आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू आर प्लस एक्स। अब यहां पे जो देखो x तो वेरिएबल है, जो r है ना वो स्फेयर का रेडियस है तो ये कांस्टेंट है। अब आपको मैक्सिमम बताने के लिए पहला स्टेप डिफरेंशिएट, दूसरा स्टेप क्रिटिकल पॉइंट, तीसरा स्टेप डबल डेरिवेटिव, यही सब चीजें करनी है। ठीक है, यहां पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो पहले, ये बनेगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो आप इसको लिखो π/3 आर माइनस एक्स, और ये दोनों सेम है तो आर प्लस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करो डिफरेंशिएट, सबसे पहला स्टेप डिफरेंशिएट करो, इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स से, इसमें u इंटू वी लगाओ, आर माइनस एक्स बाहर, आर प्लस एक्स के स्क्वायर की, ये बनेगा 2 इंटू आर प्लस एक्स, और फिर आर प्लस एक्स का स्क्वायर बाहर, आर माइनस एक्स की, आर की 0 माइनस एक्स की -1, इसको पहले सिंप्लीफाई कर लो, दोनों में कॉमन देखो क्या दिया हुआ है, दोनों में आर प्लस एक्स कॉमन है, ये कॉमन आ गया। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई 2r माइनस 2x, इसमें से देखो r प्लस एक्स कॉमन निकला है, ये माइनस और एक r प्लस एक्स बचेगा तो ये जाएगा -r माइनस एक्स, ये ऐसा हो गया। तो इसको लिखो dv/dx विच इज इक्वल टू π/3 r प्लस एक्स, 2r में से r गया x, 2x माइनस एक्स 3x। अब इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करो, इसमें दोबारा से u इंटू वी लगाओ, देखो r प्लस एक्स बाहर, r माइनस 3x की -3, r माइनस 3x बाहर, r प्लस एक्स की 1, r की 0 x की 1। चलो अब क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए क्या करो, dv/dx को 0 ले लो, इसको 0, π/3 r प्लस एक्स, r माइनस 3x इक्वल टू 0, यहां से आ जाएगा r प्लस एक्स इक्वल टू 0, r माइनस 3x इक्वल टू 0, यहां से x हो जाएगा -r, ये पॉसिबल नहीं है, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती, x लेंथ है, r रेडियस है, तो ये नेगेटिव नहीं हो सकता, r इक्वल टू 3x, x इक्वल टू r/3, ये x की वैल्यू उठा के यहां डालो,
इसमें, सॉरी इसमें। तो लास्ट स्टेप क्या करो, d2v अपॉन dx स्क्वायर एट x इक्वल टू r/3, यहां x की जगह r/3 डालो तो ये बनेगा π/3। देखो यहां पे r/3, r प्लस r/3 4r/3 -3, यहां r/3 डालो तो ये 0 हो जाएगा, चेक करो। तो इसको सॉल्व करो, ये बनेगा -4 πr/3 और ये 0 से छोटा है, तो आप लिख सकते हो वॉल्यूम आपका मैक्सिमम हो गया। V इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू r/3। अब आपको हाइट निकालनी है। देखो h क्या लिया था हमने, h लिया था r प्लस एक्स, यहां पे x की वैल्यू डालो r प्लस r/3, तो h हो जाएगा 4r/3। देखो दोनों चीजें प्रूफ कर दी, मैक्सिमम भी प्रूफ कर दिया, 4r/3 भी प्रूफ कर दिया। देखो यहां तक चलो जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये सिलेबस में नहीं है, ठीक है, ये नहीं है सिलेबस में, क्योंकि इस पे ना मीन वैल्यू थ्योरम लगती है और मीन वैल्यू थ्योरम आपके सिलेबस में नहीं है। इस पे क्या लगती है, मीन वैल्यू थ्योरम, जो पहले 5th चैप्टर में होती थी, 5.8 होती थी, तो अब वो तो है ही नहीं तुम्हारे एनसीईआरटी में, तो फिर ये कैसे सिखाएंगे तुम्हें अगर वो नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 14, शो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर of maximum volume that can be inscribed in a sphere of radius r is 2r/√3, find the maximum volume। इस बार ना स्फेयर के अंदर सिलेंडर है, ठीक है, स्फेयर के अंदर सिलेंडर है, एक बार बनाओ फिर समझाते हैं। देखो ये स्फेयर आ गया, इसके अंदर क्या है, एक सिलेंडर है, ठीक है, ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद देखो क्या बोला हुआ इसने, आपको शो करना है कि इस सिलेंडर की जो हाइट है, इसकी जो, ये सिलेंडर की हाइट ले लो h, ठीक है, ये सेंटर है और ये इसका स्फेयर का रेडियस ले लो, ठीक है। बड़ी गंदी सी बनी है ना, ऐसा लग रहा है, चलो दोबारा बनाते हैं इसको, इसकी शक्ल बड़ी गंदी लगी, ठीक है। अब ठीक है ना, और ये स्फेयर का रेडियस ले लो, ये स्फेयर का सेंटर ले लो और ये इसका रेडियस ले लो, ठीक है। अब इसने देखो क्या बोला है, हमें क्या करना है, हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंडर को h ले लो, h इज इक्वल टू, एक तो ये प्रूफ करना है 2r/√3, यहां पे जो r है ना वो स्फेयर का रेडियस है ये, ठीक है। और दूसरा आपको प्रूफ करना है कि जो सिलेंडर का वॉल्यूम है वो मैक्सिमम होना चाहिए, दो चीजें प्रूफ करनी है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपको मैक्सिमम प्रूफ करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो आप इस लेंथ, इसको ना स्मॉल r मान लो, अच्छा अगर ये x है तो ये भी x होगा, है ना, बराबर के डिस्टेंस में कट करता है इसको, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है, तो पहले तो लिखो h हो जाएगा x प्लस एक्स 2x, ठीक है। इस ट्राइंगल को यूज कर लो, ये भी काम आएगी हमारे, जैसे पीछे क्वेश्चन में क्या था, इन ट्राइंगल ABC कैपिटल R स्क्वायर विच इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहां से R स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, R स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। चलो अब हमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को मैक्सिमम प्रूफ करना है, तो कैसे करेंगे, देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr²h, r क्या है, r ये है,
पाई आर स्क्वायर एच। यहां पे आर स्क्वायर की वैल्यू डालो पहले, आर स्क्वायर की वैल्यू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और एच की वैल्यू 2x। देखो यहां पे ये जो कैपिटल आर है ना, ये स्फेयर का रेडियस है, ये कांस्टेंट है, एक्स यहां पे वेरिएबल है। अब डिफरेंशिएट करना एक्स के रिस्पेक्ट में, ये 2 पाई बाहर निकालो, इसको मल्टीप्लाई करो अंदर, आर स्क्वायर एक्स और इसको इससे मल्टीप्लाई करो, माइनस एक्स क्यूब। चलो करो इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स से, ये बनेगा एक्स की 1 होगी, एक्स क्यूब की 3x स्क्वायर होगी। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट करो दोबारा, ये बनेगा d2v अपॉन डी एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर की 0 होगी और एक्स स्क्वायर की 6x होगी, तो ये बना -12 पाई एक्स। ठीक है, अब क्रिटिकल पॉइंट निकालो, dv बाई डी एक्स इक्वल टू 0, इसको 0 ले लो, 2 पाई आर स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0, ये 2 पाई इधर चला जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर बाई 3, एक्स इक्वल टू रूट आर बाई रूट 3। चलो अब इस ये वैल्यू उठा के इसमें डालो वॉल्यूम में, तो ये बनेगा d2v अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट x इक्वल टू आर बाई रूट 3, x की जगह r बाई रूट 3। अब ये 0 से छोटा है तो वॉल्यूम हो जाएगा मैक्सिमम, v इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू r बाई रूट 3। देखो इसको यहां तक, ठीक है। अब हमें प्रूव करना हाइट, देखो h इक्वल टू 2x है, h इज इक्वल टू 2x, यहां पे x की वैल्यू डालो, x हमने अभी निकाला r बाई रूट 3, ये बनेगा 2r बाई रूट 3। देखो ये प्रूफ करना था। अब दूसरा निकालना है मैक्सिमम वॉल्यूम। मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए देखो क्या करना है, आप क्या करो, ये दिया ना, ये इसमें x की वैल्यू डालो, ठीक है, x की वैल्यू पाई आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2x, तो आर स्क्वायर की वैल्यू एक्स स्क्वायर, x की वैल्यू थी r बाई रूट 3, इसका स्क्वायर करो r स्क्वायर बाई 3, यहां पे x की वैल्यू r बाई रूट 3, तो ये बन जाएगा 3r स्क्वायर में से r स्क्वायर गया, 2r स्क्वायर बाई 3 r बाई रूट 3 इंटू 2r बाई रूट 3, ये बनेगा 4 पाई r क्यूब 3 रूट 3। देखो इसको यहां तक, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, शो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कुलर कोन। अब ये कह रहा है कि कोन के अंदर सिलेंडर को इंस्क्राइब्ड करो, मतलब कुछ ऐसे, ये कोन आ गई, ये हमने क्या बना दी, कोन बना दी, ठीक है। इसके अंदर क्या बनाना आपको, सिलेंडर बनाओ जी, सिलेंडर। ये हमने बना दिया सिलेंडर, ठीक है। ये हमने कोन सिलेंडर के अंदर कोन के अंदर सिलेंडर बनाया, ठीक है। अब ये कहता है, पढ़ो आप यहां से, शो दैट द हाइट ऑफ दिस सिलेंडर। अब मान लो कि इस सिलेंडर की जो हाइट है वो h है, तो हमें प्रूफ करना है जो h है ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम मैक्स, ग्रेटेस्ट मतलब मैक्सिमम। एक तो आपको ये बताना है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मैक्सिमम होना चाहिए,
which can be inscribed in a right circular cone of height h. अच्छा यहां पे एक काम करो, इसको h डैश कर लो, h डैश। हमारे पास कोन की हाइट दी है h, मतलब कोन की हाइट है h, ठीक है। एंड सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा, देखो ये पूरा एंगल होता है वर्टिकल एंगल, अब सेमी है तो इसका आधा, ये एंगल, ये हो जाएगा अल्फा, ठीक है। और आपको ये प्रूफ करना है, एक तो आपको ये प्रूफ करना है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मैक्सिमम, एक तो ये साइड पे लिखो, दूसरा आपको प्रूफ करना है हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 1/3 ऑफ द कोन, कोन की हाइट क्या h, तो आपको ये प्रूफ करना है 1/3 ऑफ द कोन। दो चीजें प्रूफ करनी है, एक तो कोन का वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम मैक्सिमम होना चाहिए, और दूसरा आपको ये प्रूफ करना है कि h डैश हाइट ऑफ द सिलेंडर 1/3 ऑफ द कोन के बराबर होनी चाहिए। ये दो चीजें आपको प्रूफ करनी है, साइड पे लिख लो, ठीक है। उसके बाद जो आपका वॉल्यूम है ये बाद में बात करते हैं, मतलब मैक्सिमम वॉल्यूम ये आना चाहिए, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले आ जाओ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की बात करते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, यहां पे रेडियस ले लो, इसका सिलेंडर ही चाहिए ना, हाँ सिलेंडर का रेडियस ले लो x, पाई x स्क्वायर, सिलेंडर की हाइट है h डैश, ये ले लिया। अब यहां पे देखो, यहां पे h कांस्टेंट है और अल्फा कांस्टेंट है, ये दोनों कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये दोनों कोन के हैं, ये दोनों कोन के हैं, h और अल्फा दोनों कांस्टेंट है क्योंकि दोनों कोन के हैं। अब आ जाओ h डैश और x, ये दोनों वेरिएबल है क्योंकि ये दोनों कोन के हैं, कोन के पैरामीटर्स वेरिएबल होंगे, ठीक है। अब यहां पे दो वेरिएबल्स हैं तो हमें दोनों को एलिमिनेट करना पड़ेगा। अब कैसे करेंगे देखो, इस ट्राइंगल को ध्यान से देखना, अब हमारे पास सेमी वर्टिकल एंगल दिया हुआ है तो इसको तो यूज करना ही पड़ेगा ना, सेमी वर्टिकल एंगल को यूज करना पड़ेगा। अच्छा एक चीज और देखो, यहां से लेकर यहां तक कितना होगा, देखो ये पूरी हाइट h है और यहां से लेकर यहां तक h डैश है, तो ये कितना हो जाएगा h माइनस h डैश, समझ आया। ये पूरी हाइट h है, यहां से लेकर h डैश है, तो यहां से लेकर यहां तक हो जाएगा h माइनस h डैश। अब ध्यान से देखो, ये x है और ये भी x है ना। अब हमारे पास ना अल्फा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, हमारे पास परपेंडिकुलर है और हमारे पास बेस भी है, तो हम किसको यूज करते हैं, देखो ध्यान से, अल्फा के सामने वाला परपेंडिकुलर और हमारे पास बेस भी है, तो हम टैन यूज करते हैं। तो अब यहां पे क्या करो, इन ट्राइंगल ABC हम यहां पे टैन अल्फा यूज कर रहे हैं, टैन अल्फा के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर x, बेस आपकी h माइनस h डैश, समझ गए यहां तक। यहां से h माइनस h डैश की वैल्यू निकालो, देखना जरा क्या कर रहे हैं, h माइनस देखो h माइनस h डैश, इसको इसके डिवाइडेबल आ रहे हैं x बाई टैन अल्फा, हमें चाहिए h डैश की वैल्यू, पहले तो x बाई टैन अल्फा को लिखो x बाई कॉट अल्फा, इसको लिखो x कॉट अल्फा, हमें चाहिए h डैश की वैल्यू, इसको इधर इसको इधर, h डैश हो जाएगा h माइनस x कॉट अल्फा, ठीक है। यहां पे रिप्लेस करो, पाई एक्स स्क्वायर h डैश की वैल्यू h माइनस x कॉट अल्फा। अब देखो यहां पे वेरिएबल कौन है, देखो h और अल्फा तो कांस्टेंट है, ये तो पहले ही बता दिया आपको, यहां पे वेरिएबल सिर्फ x है, x यहां पे रेडियस है, तो हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, पहला स्टेप डिफरेंशिएट, दूसरा स्टेप क्रिटिकल पॉइंट, तीसरा स्टेप डबल डेरिवेटिव, खत्म, ठीक है। चलो जी शुरू हो जाओ, सबसे पहले ना इसको मल्टीप्लाई कर लो, एक्स स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, ये बनेगा एच एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब कॉट अल्फा, इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स से, ये बनेगा 2hx 3x स्क्वायर कॉट अल्फा। अब इसको दोबारा डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x से,
ये बनेगा 2h 6x cot अल्फा। अब क्रिटिकल पॉइंट निकालो, dv by dx विच इज इक्वल टू 0, इसको 0 ले रहे हैं, 2hx माइनस 3x स्क्वायर कॉट अल्फा विच इज इक्वल टू 0। इसको पाई को तो इधर फेंक दो, इसको इस तरफ ले जाओ, 2hx इक्वल टू 3x स्क्वायर कॉट अल्फा। यहां से क्या करो, x की वैल्यू निकाल लो, ये और ये क्या, x की वैल्यू आ जाएगी 2h बाई 3 कॉट अल्फा। ये x की वैल्यू उठा के इसमें डालो, इसमें डालो, नहीं इसमें डालनी, तो ये बनेगा d2v अपॉन dx स्क्वायर एट h इज इक्वल टू x इक्वल टू 2h बाई 3 कॉट अल्फा। यहां पे डालो, ये बनेगा 2h माइनस 6 इंटू एक्स की वैल्यू 2h बाई 3 कॉट अल्फा इंटू एक्स इंटू कॉट अल्फा, है ना, 6x स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, ये कॉट अल्फा कैंसिल, ये 3 इससे कैंसिल, तो ये बचा कितना, 4h में से 2h गए, माइनस 2h माइनस 2 पाई h, ये 0 से छोटा, तो v आपका मैक्सिमम हो जाएगा। यहां से क्या हो जाएगा, v आपका मैक्सिमम हो गया, तो अब लिख सकते हो v इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू 2h बाई 3 कॉट अल्फा। अब हमें प्रूफ करना है हाइट ऑफ दी, देखो अब हमें ये प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है हाइट ऑफ दी सिलेंडर। एक तो ये प्रूफ करना है h डैश इक्वल टू h बाई 3, ठीक है, तो इसको यूज करने लगे हम, इसको यूज करो, h डैश इक्वल टू h माइनस x कॉट अल्फा। यहां पे x की वैल्यू डालो, ये बनेगा x की जगह 2h बाई 3 कॉट अल्फा इंटू कॉट अल्फा, ये और ये कैंसल, h डैश इक्वल टू 3 एलसीएम आ जाएगा 3h माइनस 2h, तो h डैश इक्वल टू h बाई 3। देखो ये प्रूफ कर दिया हमने। अब हमें निकालना है ग्रेटेस्ट वॉल्यूम। देखो ग्रेटेस्ट वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करूं, ग्रेटेस्ट वॉल्यूम, ग्रेटेस्ट वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करूं, देखो हमने वॉल्यूम स्टार्टिंग में लिया था ना, उसको यूज करो, इसको यूज कर रहे हैं, पाई एक्स स्क्वायर h माइनस एक्स कॉट अल्फा, इसमें वैल्यू डालो, x की वैल्यू इसमें डालो, x की वैल्यू ये x है, इसका स्क्वायर करो, 4h स्क्वायर 9 कॉट स्क्वायर अल्फा, और देखो हमने अभी वैल्यू निकाली h माइनस एक्स कॉट अल्फा की, ये देखो h माइनस एक्स कॉट अल्फा की वैल्यू अभी निकाली, h बाई 3 आई थी, h बाई 3, तो इसको मल्टीप्लाई करो, 4 पाई h क्यूब 9 3 27, और कॉट को ऊपर ले जाओ, कॉट ऊपर आएगा तो tan स्क्वायर अल्फा, तो बना ये देखो 4 बाई 27 पाई h क्यूब tan स्क्वायर अल्फा। अब देखो एक आखिरी क्वेश्चन आज का, चलो जी आखिरी क्वेश्चन है, अ सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 10 मीटर, सिलेंडर का रेडियस 10 मीटर दिया, इज फील्ड विद व्हीट एट द रेट ऑफ 314 क्यूबिक मीटर पर आवर। देखो व्हीट का जो है ना, सिलेंडर के अंदर व्हीट भरा हुआ है, उसका ये क्या दिया हुआ है, 314 मीटर क्यूब पर आवर। मीटर क्यूब किसका यूनिट होता है, मीटर क्यूब वॉल्यूम का यूनिट होता है, ठीक है, तो ये दिया हुआ है डीवी बाई डी, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी है, 314 मीटर क्यूब पर आवर वॉल्यूम यूनिट है, ठीक है। आपको निकालना है डेप्थ ऑफ द व्हीट, मतलब आपको हाइट ये निकालना है, dh बाई dt कितनी इंक्रीज की, ठीक है, तो कैसे करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर h, है ना, यहां पे r की वैल्यू डालो, r दिया हुआ 10,
पाई 10 का स्क्वायर इंटू एच। ये बनेगा 100 पाई एच। इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू टी से, ये बनेगा डी एच बाई डी टी। यहां पे डीवी बाई डी टी की वैल्यू 314, 100 पाई की वैल्यू 3.14 डी एच बाई डी टी। ये बनेगा 314 100, इसका पॉइंट हटाओ, 314 अपॉन 100 डी एच बाई डी टी। ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो डी एच बाई डी टी 1 बचेगा, 1 मीटर पर आवर। ये लो जी, ये कंप्लीट हो गया चैप्टर। कल स्टार्ट करेंगे इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, ठीक है, कल से स्टार्ट करेंगे इसके ऊपर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, फिर करेंगे PYQ। चलो जी, बाय बाय सबको, कंप्लीट हो गया हमारा ये।